हेलो गाइस, ये पार्ट 2 है मैनेजिंग लोकल यूज़र अकाउंट का। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था यूज़र ऐड कमांड के बारे में। आप इससे पहले वाला वीडियो में ज़रूर देखें ताकि आज के इस टॉपिक में कोई भी डाउट ना रहे। आज हम पढ़ेंगे यूज़र मोड और यूज़र डेल कमांड के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है यूज़र मोड कमांड। इसकी हेल्प से हम यूज़र के अकाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास सुपर यूज़र और रूट यूज़र का एक्सेस होना चाहिए। हम यूज़र मोड के साथ कई सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है -c। इसकी हेल्प से हम यूज़र के रियल नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है -g। इसकी हेल्प से यूज़र का प्राइमरी ग्रुप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है -G। इसकी हेल्प से यूज़र को सप्लीमेंट्री ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है -a। इसको हमेशा -G के साथ यूज़ करना चाहिए जब भी हम यूज़र को सप्लीमेंट्री ग्रुप में ऐड करते हैं। उसके बाद आता है -d। इसकी हेल्प से हम यूज़र की होम डायरेक्टरी को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है -m। इसको हमेशा -d के साथ यूज़ करना चाहिए जब भी डायरेक्टरी को मॉडिफाई और क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है -s। इसकी हेल्प से यूज़र के लॉगिन शेल को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है -L। इसकी हेल्प से यूज़र के अकाउंट को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आता है -U। इसकी हेल्प से यूज़र के अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। अब मैं आपको यूज़र डेल कमांड के बारे में बताऊंगा। इसकी हेल्प से अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर हम यूज़र डेल के साथ -r यूज़ करते हैं तब ये यूज़र को डिटेल को /etc/parw फाइल से रिमूव कर देगा और यूज़र की होम डायरेक्टरी को भी जो होता है साथ ही साथ डिलीट कर देगा। थ्योरी पार्ट में इतना ही। चलिए आज हम प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने बताया था कि हम यूज़र मोड कमांड की हेल्प से यूज़र के अकाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से यूज़र प्रेजेंट हैं ताकि हम उसमें जो होता है चेंजेस कर सकें। तो यूज़र का जो डिटेल होता है वो प्रेजेंट होता है /etc/parwd फाइल में। ये फ़ाइल बहुत बड़ी होती है, इसलिए जो होता है मैंने टेल कमांड का यूज़ किया ताकि मैं इसके लास्ट की 7 लाइन को प्रिंट करा सकूँ। तो ये जो होता है प्रिंट हो गई है। ये जो होता है मुझे यूज़र के बारे में डिटेल दे रहा है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तब आप मेरा यूज़र एंड ग्रुप कंसेप्ट वाला वीडियो देख सकते हो। उससे मैंने इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। बट अभी जो था मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है यूज़र का नेम। उसके बाद आता है उसका पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में, बट यहाँ पे जो होता है हमेशा एक्सिस होता है क्योंकि अब जो होता है पासवर्ड को शैडो फाइल में भेज दिया गया है। उसके बाद आता है यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, प्राइमरी ग्रुप आईडी, उसका जो होता है रियल नेम, उसका होम डायरेक्टरी कहाँ पे है और वो कौन सा शेल यूज़ कर रहा है। अभी जो होता है मैं num5 को उसका रियल नेम दूंगा क्योंकि यहाँ पे इसमें हमने मेंशन नहीं किया, हमने दे नहीं रखा है। तो यूज़र मोड -c, मुझे क्या नेम देना है, हैकर, किसको देना है, num5 को, एंटर। अब जो होता है मैं टेल कमांड रन करूँगा, एंटर। यहाँ पे जो होता है आप चेक कर सकते हो, पहले यहाँ पे हैकर लिखा हुआ नहीं था, बट यहाँ पे जो था अब हैकर लिखा हुआ आ रहा है। तो -c की हेल्प से हम यूज़र को उसका रियल नेम देते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको जो होता है मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं दोबारा से टेल कमांड रन करता हूँ, एंटर। अब जो होता है मैं num5 का यूज़र जो है उसका मैं ग्रुप आईडी चेंज करना चाहता हूँ, वो है 1006। मैं चाहता हूँ उसका ग्रुप आईडी जो है वो हो जाए 1002। उसके लिए मैं कमांड रन करूँगा यूज़र मोड -g। उसके बाद आएगा मेरा ग्रुप नंबर और मुझे किसका चेंज करना है, num5 का। तो यहाँ पर मैंने किया एंटर। अब जब मैं दोबारा से टेल कमांड रन करूँगा तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं num5 जो यूज़र है उसका ग्रुप आईडी हो गया 1002, बट पहले जो उसका ग्रुप आईडी था वो था 1006। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ग्रुप नंबर चेंज करें या ग्रुप आईडी चेंज कर रहे हैं तो वो जो ग्रुप है हमारे सिस्टम में मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज़ वो जो होता है कुछ ना कुछ एरर हमें देगा। मैं उसका भी एग्ज़ाम्पल देता हूँ अभी। जैसे यहाँ पर मैंने किया 10011, तो ये मुझे दे रहा है कि जो ग्रुप है 1011 वो जो होता है हमारे सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए होता है ये वाला एरर मुझे आ रहा है, ग्रुप 1011 डजंट एग्जिस्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम यूज़र को जो होता है सप्लीमेंट्री ग्रुप में कैसे ऐड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि यूज़र जो होता है वो कौन कौन से ग्रुप में ऐड है। उसके लिए हम कमांड रन करेंगे id देन यूज़र का नेम। तो मैं जो none5 यूज़र है वो सिर्फ एक ही ग्रुप में ऐड है, वो है none1 में। अब जो था मैं कमांड रन करूँगा यूज़र मोड -स्मॉल है -G। मैंने आपको बताया था जब भी हम -G का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमें -स्मॉल का भी यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आएगा कि हमें उसको कौन कौन से ग्रुप में डालना है, प्रोजेक्ट में डालना है, नन में डालना है, none3 में डालना है। उसके बाद आएगा उसका नेम, यूज़र का नेम none5। तो कोमा के बाद जो होता है स्पेस नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। और जो भी आप ग्रुप का नेम दे रहे हो वो हमारे सिस्टम में मौजूद होना चाहिए, वरना ये मुझे एरर देगा। एंटर। तो ये इसने मुझे एरर दिया कि none3 जो था कोई भी ग्रुप नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, मैंने जो था none3 को हटा दिया। एंटर। आप देख सकते हो मुझे कोई भी एरर नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि none5 जो होता है वो प्रोजेक्ट और नन ग्रुप में ऐड हो गया है। और मैं कैसे चेक करूँगा, id none5। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं none5 जो था वो ग्रुप में none1 नन में है और प्रोजेक्ट में है। तो ये तो हो गया -G के बारे में। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं कमांड रन करूँगा टेल कमांड -n लास्ट की 7 लाइन प्रिंट कर रहा हूँ parwd में से। अब मैं आपको बताऊँगा कि हम यूज़र के होम डायरेक्टरी को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप चेक कर सकते हो, जो मेरा none6 जो यूज़र है उसका होम डायरेक्टरी /home I am user none6। मैं ls home करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो I am user none6। अब मैं चाहता मेरा जो none6 यूज़र है उसका होम डायरेक्टरी चेंज हो जाए, वो हो जाए none6। वो मैं ऐसे करूँगा यूज़र मोड -d। बट मैंने एक और बात बताई थी, जब भी हम -d का यूज़ करते हैं उसके साथ हमें -m का यूज़ करना चाहिए। तो -m, उसके बाद डायरेक्टरी का नेम /home/none6, उसके बाद आएगा यूज़र का नेम none6। एंटर। मैं दोबारा से टेल कमांड रन करूँगा। यहाँ पर होता है आप चेक कर सकते हो I am user none6 था पहले, अब हो गया none6। मैं ls करके भी दिखा देता हूँ आपको, ls home। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं none6। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, दोबारा से टेल कमांड रन करता हूँ। अब जो होता है मैं आपको बताऊँगा कि हम लॉगिन शेल कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो होता है आप चेक कर सकते हैं, मैं जो none6 है उसका लॉगिन शेल है /usr/bin/zsh। अब मैं चाहता हूँ इसका जो लॉगिन शेल है वो हो जाए /bin/sh। तो यूज़र मोड -s/bin/sh देन दी यूज़र नेम। एंटर। मैं दोबारा से टेल कमांड रन करूँगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मैं जो none6 यूज़र है उसका जो लॉगिन शेल है वो हो गया /bin/sh। अब मैं बताऊँगा कि हम यूज़र के अकाउंट को कैसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो जब भी हम यूज़र के अकाउंट को लॉक करते हैं तो सिर्फ सुपर यूज़र ही जो होता है उसमें लॉगिन कर सकता है, अदरवाइज़ कोई और यूज़र जो होता है उसमें स्विच नहीं हो सकता है। अब जो होता है मैं none6 यूज़र को लॉक कर रहा हूँ, यूज़र मोड -l L देन द यूज़र नेम। तो none6 जो होता है वो लॉक हो गया है। अब जो होता है मैं no9 की हेल्प से उसमें स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ none6। ये जो होता है मुझे एरर देगा ऑथेंटिकेशन फेलर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बट अब जो होता है मैं रूट यूज़र से उसमें स्विच कर रहा हूँ। तो हु एम आई, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं none6। ऐसे मैं एग्जिट हो जाता हूँ। अब जो होता है मैं इसके अकाउंट को अनलॉक कर देता हूँ -U। एंटर। ये अनलॉक हो गया है। अब जो होता है मैं इसमें स्विच करता हूँ none6 हु एम आई। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैं जो होता हूँ none6 में स्विच हो गया हूँ। तो इस तरीके से होता है हम यूज़र के अकाउंट को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अब जो होता है मैं आपको बताऊँगा कि हम यूज़र के अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ यूज़र डेल का यूज़ करता हूँ तब जो होता है यूज़र का जो डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगा। एग्जाम्पल यूज़र डेल none6 एंटर। अब जो था मैं करूँगा ls/home। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो none6 का जो डायरेक्टरी वो है यहाँ पर वो डिलीट नहीं हुआ है। अगर मैं none5 को डिलीट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ -r की हेल्प से, तब क्या होगा, इसका जो डायरेक्टरी है वो भी डिलीट हो जाएगा। एंटर। तो ls/home यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पहले none5 था बट यहाँ पे अब none5 नहीं है।
तो ये तो हो जाता है यूज़र डेल के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।